श्री हरिवंश। और ये देखिए, यही वो कमरा है, यही वो कक्ष है जहाँ पर मुझे मेरे प्रभु ने आत्म साक्षात्कार कराया। मैं तो स्वयं को जान ही नहीं पा रही थी कि वास्तव में मैं क्या हूँ, कौन हूँ, यहाँ पर क्यों आई हूँ। जरा जरा सी किसी की बात पर मैं क्यों उदास हो जाती हूँ, क्यों मैं परेशान हो जाती हूँ, क्यों कोई छोटा सा दुख भी क्यों मुझे इतना बड़ा लगता है। पर जब मुझे मेरे लाल ने बताया कि वास्तव में कुछ सुख दुख तो है ही नहीं, जो कुछ है इस मन की चंचलता है, तब मैंने जाना कि वास्तव में क्या हूँ मैं, कौन हूँ मैं, क्यों आई हूँ मैं यहाँ पर। तब मेरे लाल ने मुझे इस जीवन का सत्य बताया। और इस जीवन का सत्य यही है कि यहाँ पर प्रभु के अलावा कोई आपका नहीं है, कोई नहीं था आपका और कोई नहीं होगा, क्योंकि बस प्रभु ही सत्य है और यही थे और यही सदैव आपके रहेंगे। बाकी सब तो हमारे ही प्रारब्ध हैं, हमारे ही द्वारा किए गए कर्मों के फल हैं जो हमें भोगने हैं। चाहे सुख हो या दुख हो, जो हमें भोगने हैं वो सब हमारे कर्मों के अनुसार हमें प्राप्त होते हैं। बाकी देखिए, जो भी प्रभु ने आपको जिम्मेदारियां दी हैं उन्हें खुश होकर पूरी कीजिए। निराश मत होइए, क्योंकि आपके प्रभु आपके साथ हैं, आपका लाल आपके साथ है, तो निराश मत होइएगा। और ये जो कर्म है ना, ये तो मरते समय तक रहने हैं, इसलिए अपने आप को मजबूत बनाइए कि जीते जी ये कर्म है, ये तो हमें करने ही है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे शरीर कितना भी कष्ट में हो, चाहे कोई भी दुख सामने हो, हमें डटकर उसका मुकाबला करना है, क्योंकि कर्म तो हमें मरते समय तक करना है, क्योंकि कर्म ही जीवन का आधार है। और ये जो सत्य है ना कि प्रभु के अलावा आपका कोई भी नहीं है, ये मुझे मेरे लाल ने, मेरे लड्डू ने बताया है ये मुझे। और आप सब सदैव प्रभु के श्री चरणों में रहिए, उनसे प्रेम कीजिए, उनसे आप प्रार्थना कीजिए कि प्रभु आप हमें बताएं आप कि हम कौन हैं। जब आप हृदय से उन्हें पुकारोगे ना, तो वो आपको बता देंगे और फिर आपको मिलेगा परमानंद जीवन में। हर एक कार्य करते हुए, चाहे आपके पास कुछ है या नहीं है, आप प्रसन्न रहने लगोगे। श्री हरिवंश।